दोस्तों, ईरान में हालात तेजी से बदल रहा है। सड़कों पर विरोध, सोशल मीडिया पर अफवाहें और पर्दे के पीछे सॉफ्ट वार का खेल। इसी मामले पर ईरानी फौज की एंट्री, आर्मी चीफ का ऐलान, जो दुश्मन जंग में ना कर सका, अब जनता की मदद से वही करने की कोशिश हो रही है। बताएंगे अब तक ईरान ने इस पर क्या कार्रवाई की है। इनके अलावा मादुरो को किडनैप के बाद अब वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और साथ में एक ऐसा ऐलान किया है जो यूरोप के लिए भी खतरे की घंटी है। तो सब कुछ बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, ईरान में पिछले 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन के नाम पर हालात बिगड़े हुए हैं। आमतौर पर जब कहीं विरोध होता है तो वो सरकार या महंगाई को लेकर होता है, लेकिन ईरान में जो हो रहा है वो थोड़ा अलग है। ये विरोध अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे इस्लामी शासन के खिलाफ जाता दिख रहा है। ईरान का साफ कहना है कि जो दुश्मन खुली जंग में हासिल नहीं कर पाए, वही काम अब ईरानी जनता की मदद से करने की कोशिश हो रही है। ईरान का आरोप है कि बाहर की ताकतें इन प्रदर्शनों को हवा दे रही है ताकि देश के अंदर हालात बिगाड़े जाएं। और इसी बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किए जाने के बाद अमेरिका का हौसला और बढ़ गया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती करती है तो अमेरिकी फौज वहां जाने के लिए तैयार है। यानी साफ साफ कहे तो किसी दूसरे देश के अंदर सीधी दखल अंदाजी की बात। दोस्तों, ईरान की बात 100% सही लगती है। यानी ये कहना कि दुश्मन जो हमला करके नहीं कर पाए वो ईरानी जनता की मदद से करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जून में जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, उस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक खुलेआम कह रहे थे कि उनका मकसद ईरानी लोगों को आजाद कराना, खामेनी के शासन को गिराना। मतलब उस जंग का असली मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि ईरान के मौजूदा निजाम को खत्म करना और उसकी जगह रजा पहलवी के परिवार को सत्ता में लाना था। लेकिन जब 12 दिन की जंग में ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो हालात बदल गए। जो लोग ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने के सपने देख रहे थे, उन्हें सिर्फ 12 दिन में पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, रजा पहलवी वही शख्स है जिनकी ईरान में क्रांति से पहले हुकूमत थी, और वो हुकूमत भी अमेरिका के सहारे तख्ता पलट के बाद आई थी। फिर आयतुल्लाह अली खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई और ईरान पश्चिमी गुलामी से बाहर निकला। यही वजह है कि आज भी ईरान पश्चिमी ताकतों के निशाने पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान में जो अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब इसके खिलाफ ईरानी एजेंसियां भी कार्रवाई तेज कर दी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच तेहरान पुलिस ने कहा है कि उसने 40 लोगों की पहचान की है, जिन पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और झूठी तस्वीरें फैलाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल किया और पुराने दंगों की तस्वीरें और वीडियो को नए बताकर शेयर किया ताकि लोगों में भ्रम और डर फैलाया जा सके। पुलिस ने बताया कि न्यायपालिका के साथ मिलकर ऐसे सभी पोस्ट हटवा दिए गए हैं और इन लोगों के खिलाफ कानूनी केस दर्ज कर दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे सख्त निगरानी जारी रहेगी। ईरान के आंतरिक सुरक्षा बलों के प्रमुख जनरल अहमद रजा रादान ने कहा कि बीते 2 दिनों से सुरक्षा एजेंसियां उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन्हें वो दंगों का मास्टरमाइंड और लोगों को भड़काने वाला मानती है। उन्होंने दावा किया कि कुछ गिरफ्तार लोगों ने कबूल किया है कि उन्हें डॉलर में पैसे दिए गए थे। इस बीच ईरानी एजेंसी तस्नीम ने बताया कि उत्तर पूर्वी ईरान के बोजनुर्द शहर में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें दंगे भड़काने का आरोपी बताया गया है। ये सब उस बयान के बाद हो रहा है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने शनिवार को कहा था कि दंगाइयों पर सख्ती की जाए, लेकिन ईरान दुश्मनों के दबाव में नहीं झुकेगा। उनका यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के जवाब में आया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए दखल दे सकता है। इस बीच ईरान की सेना के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जून 2025 में हुई 12 दिन की जंग में हारने के बाद अब ईरान में अशांति और सुरक्षा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए मौसवी ने कहा कि जब अमेरिका और जायोनिस्ट शासन को उस 12 दिन की जंग में कोई सफलता नहीं मिली और उन्होंने साफ हार का सामना करना पड़ा,
तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। अब वो सीधे जंग की बजाय सॉफ्ट वार यानी आर्थिक दबाव, अफवाहें, मानसिक दबाव और दंगे भड़काने जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब कुछ व्यापारी और दुकानदार रियाल की गिरती कीमत और कारोबार की परेशानी को लेकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तो दुश्मन ने इसी मौके का फायदा उठाया। मौसवी के मुताबिक दुश्मन ने अपने प्रशिक्षित लोगों को भीड़ में घुसा दिया, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने, हिंसा फैलाने और आम लोगों की जिंदगी में डर पैदा करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी जनता दुश्मन को अच्छी तरह पहचानती है और उसने दंगाइयों से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता के सहयोग से कानून व्यवस्था संभालने वाली ताकतें इन साजिशों को नाकाम कर देंगी और ईरानी लोग अपने क्रांतिकारी रवैये से ऐसे लोगों को जवाब देंगे जो देश और जनता के खिलाफ साजिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को खुली धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर रोड्रिगेज ने वाशिंगटन के साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें निकोलस मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक को फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को बख्शेंगे नहीं। अगर उसने सही कदम नहीं उठाया तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, शायद मादुरो से भी ज्यादा। दोस्तों, अमेरिकी स्पेशल फोर्स द्वारा मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करने के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अस्थायी राष्ट्रपति बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिका के कई अधिकारी, जिनमें ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल है, ये संकेत दे चुके हैं कि अगर मादुरो सरकार के बचे हुए अधिकारी सही फैसले लेते हैं तो अमेरिका उनके साथ काम कर सकता है। लेकिन इसके बदले शर्त साफ है, अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार तक पहुंच दी जाए, मतलब पूरा फायदा मिलना चाहिए। यानी आप लालच को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला में जमीनी सैन्य कार्रवाई के विकल्प को भी खुला रखा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कैरिबियाई इलाके में बड़े पैमाने पर सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा और वेनेजुएला पर तेल प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक वहां ऐसे बदलाव नहीं होते जो अमेरिका और वेनेजुएला की जनता के हित में हो। ट्रंप का तो यहां तक कहना है कि अमेरिका कुछ समय के लिए वेनेजुएला को खुद मैनेज करेगा ताकि वहां नया सिस्टम लाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि वेनेजुएला आखिरी देश नहीं हो सकता जहां अमेरिका इस तरह दखल दे। वहीं एक अलग मुद्दे पर ट्रंप ने फिर दोहराया कि डेनमार्क के कंट्रोल वाले स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वेनेजुएला जैसा सैन्य कदम ग्रीनलैंड में भी उठाया जा सकता है, तो ट्रंप ने कहा, उन्हें खुद देखना होगा, मैं सच में नहीं जानता। यानी वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई पर कुछ यूरोपीय देश खुश है, लेकिन आगे चलकर यूरोपीय देशों के लिए भी ये मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ग्रीनलैंड यूरोप में पड़ता है और यूरोपीय देश नहीं चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो। दोस्तों, ग्रीनलैंड अपनी खनिज संपदा और रणनीतिक स्थिति की वजह से बेहद अहम माना जाता है और ट्रंप पहले भी कई बार इसे अमेरिका में शामिल करने की इच्छा जता चुके हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।